साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 11 करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो एनिमल और प्लांट्स हैं इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं इनको अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये फूड, वाटर और ऑक्सीजन जो है जब एनिमल्स लेते हैं तो इनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर आर्गन में ये जाते हैं। ठीक है, और उस आर्गन से यह जो है बॉडी के दूसरे पार्ट तक ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी एनिमल्स हैं तो उनकी बॉडी में जो है कि ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसी को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और यह जो ब्लड होता है, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए पंप करने की भी आवश्यकता होती है। एक फोर्स के थ्रू उसे फेंकना होता है जिससे कि वो बॉडी के हर एक पार्ट तक वो पहुंच सके। ठीक है, तो इसी के लिए जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिमल्स में, और प्लांट्स में जो होता है उसके भी सिस्टम को हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। तो जो एनिमल्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो जो है ब्लड वेसल्स, ब्लड और हार्ट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स होती है उसके बारे में अगर हम देखें तो एनिमल्स में दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक तो आर्टरीज होती है, दूसरी वेंस होती है। जो आर्टरीज होती है वो जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है कि सप्लाई करती है फ्रॉम हार्ट टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और जो वेंस होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को जो है कि बॉडी के सारे पार्ट से हार्ट तक ले जाती है और वहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होता है और फिर वो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। मीन्स कि हार्ट तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर हार्ट से वो लंग में जाता है, लंग में वो ऑक्सीजन रिच होता है और फिर वहाँ से वो हार्ट में जाता है, हार्ट से जो है पंप किया जाता है और वो बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड होता है, ब्लड जो है मेनली दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक तो लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा होता है कार्पसल्स। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं और जो कार्पसल्स होती हैं उनको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये ब्लड सेल्स जो है भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए और प्लेटलेट्स हो गए। जो रेड ब्लड सेल्स होती है रेड इसलिए होती है कि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आर्टरीज और वेंस के बारे में जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। और उसके बाद कि आर्टरीज किसको कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को, और वेंस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्स रेट को जानने के लिए हम एक अपरेटस का यूज करते हैं जिसको कि हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनिमल्स में जो ब्लड की पंपिंग होती है वो किस तरह से होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्ट से आर्टरी निकलती है और यह जो है आर्टरी जब टिश्यूज़ तक जाती है तो वहाँ पे यह छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है ताकि वो हर एक सेल तक जो है कि ब्लड को पहुँचा सके। ठीक है, और ब्लड को पहुँचा सके मीन्स कि ब्लड में जो भी फूड होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, उसको पहुँचा सके। ठीक है, और ये कैपिलरीज जो है फिर से ये वेंस में जा रही है और ये वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाता है। ठीक है, फिर हार्ट से जो है पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लंग तक ले जाती है। लंग में जो है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और वहाँ से पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से पंप किया जाता है ब्लड आर्टरीज में, और आर्टरीज से ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक जाता है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है एक ऐसी आर्टरी है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग तक जाता है। और कौन सी वेन है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है, तो वो पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हार्ट पे आ जाते हैं। तो हार्ट जो है एक पंपिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है जो कि ब्लड को एक प्रेशर से पंप करता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं हार्ट का फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे आर्टरी और वेंट्रिकल्स भी ये हार्ट का फिगर में भी बनाने को आ सकता है। और ये जो है नाम जो है इसके लिखने को आते हैं, कौन सा वेंट्रिकल है, कौन सा एट्रियम है,
लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया हार्ट बीट। हार्ट बीट को मापने के लिए हम एक अपरेटस यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसको कि हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। यह जो है हमारे हार्ट के साउंड को जो है कि मैग्नीफाई करके हमें सुनाता है, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, इन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड को। द करेंट ओपिनियन ऑफ दोज डे was that blood oscillate in the vessel of the body. For this view, Harvey and ridiculed and was called the circulator, ठीक है। यहाँ पे हाँ, नेक्स्ट जो चीज़ है हमें पढ़नी वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में एक्सक्रीशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, एक्सक्रीशन क्या होता है। तो व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड, ठीक है। जब हमारे सेल्स में जो भी फंक्शन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं। इन वेस्ट और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं और इनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एनिमल्स में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन के बारे में हम पढ़ेंगे तो ह्यूमन की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किडनी की बनी होती है। 1 पेयर ऑफ किडनी होते हैं ह्यूमन बींग्स में। और जो है कि यहाँ पे टॉक्सिक जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। किडनी जो होती है बीन शेप्ड होती है, 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, यूरेटर होता है जिसके थ्रू यूरिन को जो है किडनी से निकाल कर यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाया जाता है और यहाँ से यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। तो ये स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में सब्सटेंसेज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स जो होते हैं आपको पता ही है कि रूट, स्टेम और लीव्स से मिलकर बने होते हैं। रूट जो होती है वो सॉइल में होती है। सॉइल से रूट जो है रूट हेयर्स के थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और वहाँ से यह जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यह जो सिस्टम जो हेल्प करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको हम जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम जो होता है, जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट्स की लीफ में, उसको यह जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है, फ्लोएम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम को इसलिए हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये दोनों जो है वेस्कुलर मीन्स की ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ट्रांसपोर्ट टिश्यू प्लांट्स में। और यह जो है जाइलम से जल याद कर सकते हैं, जाइलम से जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का। और जो है फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, प्लांट्स में। उसके बाद एक चीज़ है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आपने थोड़ा ही डिटेल में पढ़ा हुआ है क्लास 6 में, लेकिन ट्रांसपिरेशन के बारे में बता देते हैं कि जो प्लांट्स की लीफ होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और सनी डेज में और जब विंड तेज होती है या फिर नहीं भी होती है तब भी जो है उन पोर्स के थ्रू वाटर जो है इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है। इसी को हम जो है ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।